प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। राजनीति के अध्ययन के अनेकों दृष्टिकोण हैं, परंतु इसे मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जाता है: परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में इसके अध्ययन के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोणों का उदय हुआ है: परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण, जिसे पारंपरिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, में राज्य की प्रधानता का परिचय देता है। यह मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्रक्रिया की प्रधानता का ध्यान रखता है। यह प्रक्रिया पर जोर देता है। परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थात्मक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, आदर्शात्मक दृष्टिकोण, तुलनात्मक दृष्टिकोण आदि शामिल है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मात्रात्मक दृष्टिकोण, अनुकरण दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, व्यवहार दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण आदि को रखा जाता है। इस प्रकार से बहुत राजनीति के अध्ययन को, राजनीति को देखने का जो तरीका है, दृष्टिकोण है, बहुत सारे हैं और इसे मुख्य रूप से दो वर्गों में रखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो प्लेटो से लेके अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जितने पुराने राजनीतिक विचारक हैं, सबको हम मुख्य रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स, लेनिन और आपको जो आधुनिक विद्वान हैं, जिसमें मुख्य रूप से डेविड स्टर्न का नाम आता है, को रख सकते हैं। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इन दोनों के अंतर को समझें। जब हम इन दोनों के अंतर को समझ लेंगे तो हम दोनों दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं, राज्य, सरकार आदि के अध्ययन पर जोर देता है, तथा आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्तियों के व्यवहार, मनोवेगों, इच्छाओं, प्रेरणाओं और आकांक्षाओं का अध्ययन करता है। स्पष्ट है, दोनों में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से राज्य पर केंद्रित है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत गार्नर कहते हैं राजनीति क्या है, तो राज्य का अध्ययन है, राजनीति सरकार का अध्ययन है, राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से राज्य और राज्य से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जोर दिया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्तियों के व्यवहार, इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि पर विशेष बल दिया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण अनुशासनात्मक अध्ययन पे जोर देता है। परंपरागत दृष्टिकोण अपने राज्य विज्ञान और राज्य से संबंधित वस्तुओं का ही अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अन्य अनुशासनों से, अन्य विषयों से भी सामग्री लेकर के राजनीति विज्ञान में उस अध्ययन करता है। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर आधारित है, यह व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि हर व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण तथ्यों पर आधारित है, यह वस्तुनिष्ठ है, ये ज्यादा वैज्ञानिक है। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शात्मक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है। आदर्शात्मक होने का मतलब है कि परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से यह कहता है कि क्या होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आदर्श रूप क्या है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यह देखता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तव में कौन सी व्यवस्था संभव है, वास्तव में हम किस स्थिति में है, राज्य किस स्थिति में है। इस प्रकार से राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक आदर्श में लगा रहता है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा इस बात का ध्यान रखता है कि किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है अध्ययन में, किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से कल्पना पर आधारित है, संभावनाओं पर आधारित है। यही कारण है कि इसके निष्कर्षों में प्रामाणिकता का अभाव है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण ठोस तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है।